हाय टोरस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मई महीने के लिए लव रीडिंग है टोरस। तो ये रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है, कैसी परिस्थिति रहने वाली है, क्या मैनिफेस्ट करें, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट। ओके टोरस। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, सो लेट्स सी व्हाट्स द मई महीने की कैसी सिचुएशन बन रही है आप लोगों की लाइफ में। गाइस आई फील सो कि देयर इज द डिसेप्शन। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि रिलेशनशिप में ना देयर इज द फॉल्स रिलेशनशिप। ओके, मे भी शायद कोई आपके सामने अलग हो, पीठ पीछे अलग हो। ओके, तो ये दिखा रहा है कार्ड में डिसेप्शन। ओके, नॉट अ गुड एनर्जी। मे भी शायद हो सकता है कि ये कोई समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। ओके, मे भी शायद आप या फिर आपके पर्सन। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जो यू नो कोई धोखा दे रहा हो। ओके, या में भी शायद हो सकता है कि मैरिज में हो सकता है। मैरिज भी है, बट कहीं ना कहीं होता है ना, घर और बाहर का चक्कर, वो भी हो सकता है। ओके, किसी की लाइफ में, एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रही हो। ओके टूरस, आप लोगों की लाइफ में, बट देयर इज अ पॉजिटिव चेंज। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ सिक्स ऑफ वॉन्ड। सिक्स ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गैस, जैसे कि धोखा हो गया, शादी कर लिया। नहीं, अभी लव में नहीं पड़ना है मुझे, अब डायरेक्टली शादी करनी, तो कोई शादी के लिए भी राजी हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी के लाइफ में धोखा भी हुआ है तो मे बी शायद वो लोग पीसफुली मूव ऑन हो जाएंगे। ओके, बट नॉट अ गुड एनर्जी। सी, फ्रीडम। ओके, आई फील सो कि कुछ लोगों की लाइफ में जैसे कि धोखे वाले रिलेशनशिप है ना, उससे वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, ताकि वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके, पीस लेके आ सके, लाइफ में मूव ऑन हो सके। ओके, या कुछ लोग सी, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब नेक्स्ट मंथ मई महीने में, क्योंकि मैं ये अप्रैल महीने में रीड कर रही हूँ तो मई महीने में भी शायद किसी की सच्चाई सामने आए तो वो वहाँ से मूव ऑन हो जाए, ताकि वो अपनी लाइफ में फ्रीली आगे बढ़ सके। ओके, या फिर किसी की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि यू नो धोखा दे दिया, शादी कर लिया, एंड जस्ट फिर शादी में एंटर हो गए। यहाँ पर मल्टीपल सिचुएशन बनने का है। कोई शादीशुदा है तो मैरिज में धोखा दे रहे हैं। ओके, कोई रिलेशनशिप में है तो किसी को पता चल रहा है तो वहाँ से मूव ऑन हो रहे हैं। और किसी के लाइफ में हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की सच्चाई सामने आ गई हो, तो वो रिलेशनशिप को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में फ्री रह सके, फ्रीली आगे बढ़ सके। ओके, लेट्स सी व्हाट, क्योंकि यहाँ पर ना किसी की सच्चाई तो सामने आ रही है, खुद सामने आ रहा है। ओके, लेट्स सी, या सी, टेन ऑफ सोर्स नॉट एंडिंग। टेन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गैस, कहीं ना कहीं नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो नाइन इस बिट्रेल, धोखा, या व्हाट्स गोइंग ऑन। मे भी शायद हो सकता है कोई सिंगल हो जाए, कि किसी की सच्चाई सामने आ जाए तो कोई सिंगल हो रहा है। ओके, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, या फिर रात रात बस सोचना कि ऐसा मेरे साथ में क्यों हुआ, किस लिए हुआ। ओके, ऐसा हो रहा है। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मई महीने की सिचुएशन नॉट अ गुड, या कुछ सामने आ रही है गाइस। चैलेंज है कहीं ना कहीं, फिर से ओपन अप होना लव के लिए, सेम पर्सन के साथ में या अनदर पर्सन के साथ में। ओके, फिर से बॉन्ड करना। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, फिर से पैशनेट लव में एंटर करना, फिर से कहीं ना कहीं सोल्यूशन लेके आना, फिर से कहीं ना कहीं अपने पर्सन के साथ में मिंगल होना, वो आप लोगों के लाइफ में चैलेंज रह सकता है। ओके, क्योंकि सामने वाले ने धोखा दिया तो या थोड़ा सा वो तो होता ही है। सी, टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, देयर इज अ जगलिंग। ओके,
जगलिंग चल रही है लव वाइज कि कैसे बैलेंस करें, कैसे डिसीजन ले बोल के, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सी देयर इज अ पास्ट एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, या इन पास्ट में देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन थी पास्ट में। दैट्स वाई ये महीने सच्चाई सामने आ रही है। तो इसीलिए टोरस आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, रात भर सोचते हुए दिख रहे हो कि क्या करे क्या ना करे, फिर से मिंगल हुए या फिर फ्रीडम रहे। तो आई फील सो कि इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप फिर से ये सी 7 ऑफ सोप्स, आपके माइंड में यही है कि कहीं ना कहीं वो फिर से धोखा ना दे दे, फिर से मैनिपुलेट ना कर दे, या गैस अगर एक बार धोखा मिला तो बार बार धोखा ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता, राइट। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी यही है कि 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है कि पास्ट में आपके पर्सन ने, कोई भी हो, डजेंट मैटर कि बॉय हो या गर्ल हो, आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, या फिर कहीं ना कहीं आपको धोखा मिला है। थर्ड पार्टी आपके रहते रहते थर्ड पार्टी में एंटर हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिखते हो। ओके, रिवीलिंग द ट्रूथ, या लेट्स सी व्हाट्स द फोकस। फोकस है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को कंट्रोल करना। ओके, द एम्परर का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं आप फोकस कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता हूँ। सी कहीं ना कहीं जो भी आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही थी लव लाइफ में, तो आप सोच रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है। ओके, जो भी आपके सामने, सी दिस इज द थर्ड पार्टी सिचुएशन, हियर इज द थर्ड, दिस इज यू। ओके टोरस, कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में जो सडनली ये सिचुएशन आ गई है थर्ड पार्टी वाली, ओके, तो मुझे अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है, मुझे अपनी लाइफ में सिक्योर होना है, मुझे अपनी लाइफ में पास्ट के जो अनहेल्दी बातें थी पर्सन के बारे में, या फिर पर्सन ने आपको धोखा दिया था, उससे मूव ऑन होना है। ओके, दैट इज योर फोकस। लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में कहीं ना कहीं नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, बट कहीं इन फ्यूचर में maybe shy you're dealing with air sign, Gemini, Libras and Aquarius. Knight of Swords is all about guys confused love कि क्या करे बोल के। ओके, क्या करे, पर्सन के साथ में मिंगल हो या फिर टोटली न्यू लव में जाए, एंटर करे। ओके, क्योंकि यू आर इन कंफ्यूज पर्सन, यू आर इन लव में ना इम्पेशेंट हो एंड कंफ्यूज हो रहे कि क्या करे क्या ना करे, एक्शन ले, मूव ऑन हो जाए, या फिर उसी पर्सन के साथ में रहे बोल के। ओके, लेट्स सी why this Knight of Swords is there for you. Taurus, why this Knight of Swords is there for you? See, I told you ना, कुछ लोग हो सकता है कि कंफ्यूज है। 4 of Wands, ओके, क्लैरिफिकेशन बाय, कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि मैरिज करे या ना करे। सबसे पहली बात, जैसे मैंने पहले कहा कि कोई धोखा सामने आ रहा, तो कोई बोल रहे कि नहीं मुझे अभी ना प्यार में नहीं पड़ना, मुझे अब शादी करनी है डायरेक्ट। ओके, तो इसलिए कुछ लोग कंफ्यूज है कि क्या करे, शादी करे या फिर उन्हीं के साथ में, कंफ्यूज हो रहे हो। ओके, तो अपने आप में गाइस क्लियर हुई है, क्योंकि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज अगर जैसे मैंने कहा शादी भी है लव भी है, तो भी कंफ्यूज हो रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस किया जाए शादी को और लव को, मैरिज एंड लव। ओके, तो इसीलिए टोटली कंफ्यूज होते हो दिख रहे कि कैसे सब कुछ ठीक ठाक किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर रिलेशनशिप बनाया जाए, मैरिज या लव वाइज। ओके, let's see what's the hidden question for you, Aries, Taurus. What's the hidden question for you? hidden question में कहीं ना कहीं see स्टकनेस है। ओके, हैंगमैन का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद पाइसिस के साथ में स्टक हो, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ आप ऑब्जर्व कर रहे हो टोरस कि मैं अपनी लाइफ को कैसे सोल्यूशन लेके आऊँ, क्योंकि मेरी लाइफ मैस हो गई है लव वाइज। ओके, मैस हो गई है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, मैस हो गई है, सच्चाई सामने आ गई है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं अपनी रिलेशनशिप को कैसे सुधारूँ, रिलेशनशिप को कैसे बनाऊँ, रिलेशनशिप में कैसे फ्रेश तरीके से स्टार्ट करूँ बोल के। ओके, what else for hidden position?
या सी कहीं ना कहीं यू फील हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं यू फील रिजेक्शन, यू फील बॉर्डम, यू फील इमोशनल ड्रेन फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपको यू नो छोड़ के चले गए हैं, लैक ऑफ फोकस, डिसइंटरेस्ट हो रहा है, इमोशनल ड्रेन हो रहे हो। ओके कि मैं पास्ट में ऐसा था, सोच रहे हो पास्ट के पर्सन के बारे में सोच रहे हो, या 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस यू फील रिजेक्टेड, यू फील मिस अपॉर्चुनिटी, यू फील इमोशनली ड्रेन। तो आप यहाँ पर ना हिडन पोर्शन में ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में इस स्टकनेस में से, इस बॉर्डर में से बाहर निकलूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सकूँ, एक नई शुरुआत कर सकूँ। ओके जस्ट लाइक ये आप ना अपने सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैं अपने सारे जो मैस हुआ है उसको समेटूं। ओके उसको ठीक करो बोल के। वैसे वॉज द क्या मैनिफेस्ट कर इस महीने आप टोरस, व्हाट यू मैनिफेस्ट। किंग ऑफ कप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि अगर आप लोग सी 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी बिट्रेल हुआ, जैसे हुआ है, बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, ओके तो कहीं ना कहीं आप ना डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, चेंज लेके आते हुए दिख रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में चेंज। जो भी पर्सन ने आपको डिसेप्शन, धोखा दिया है, या फिर कहीं ना कहीं स्टकनेस हो गए थे, या फिर कहीं ना कहीं दिल टूट गया था, नाउ यू डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। ओके लेट्स सी व्हाट इज फॉर ये महीने क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हो क्या लव लाइफ को लेके। सी 4 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स रिवर्स बैक टू 3 ऑफ सोर्स। ओके तो ये महीना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप लोगों की लाइफ में जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, या फिर पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है थर्ड पार्टी की वजह से, उसको क्लोज अप कर रहे हो, उससे हील हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेके आगे बढ़ सको, मूव ऑन हो सको, अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन, व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर यू। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, 3 ऑफ कप का कार्ड है। ओके ग्रोइंग अ कोऑपरेटिव लव। मैं पहले एक क्लैरिफिकेशन करूंगी फिर आपको इसका, क्योंकि 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट द सेलिब्रेशन वाला कार्ड है, एंड कहीं ना कहीं सी व्हाट्स बॉटम ऑफ द डे, 2 ऑफ कप हियर, हाई प्रिस्टेस। ओके तो यूनिवर्स आपको डिवाइन मैसेजेस यही देना चाहते हैं गाइस, अगर आप लोग सिंगल हो, ओके सिंगल हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, ओके तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोग रीयूनियन होना चाहते हो तो रीयूनियन भी हो रहे हो। ओके क्योंकि 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस रीयूनियन भी हो रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में फ्रेश न्यू लव भी आता हुआ दिख रहा है, और कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि जो भी ये सिंगल है ना उससे मिंगल भी होते हुए दिख रहे हैं। वो यहाँ पर 3 मैसेज है, तो आप देखिए गाइस कि आपको करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन भी हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं क्योंकि आप सिंगल हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो अपने पर्सन के बारे में, ओके बहुत ज़्यादा वरीड हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। अगर रीयूनियन होना चाहते हो तो यहाँ पर रीयूनियन भी है, और टोटल न्यू लव में भी जाना चाहते हो, न्यू लव भी होता हुआ दिख रहा है। ओके God, please give me a clarify by कि क्या करना चाहिए टोरस को। ओके क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजिंग वाला है, 3 ऑफ कप रियूनियन भी है, टोटल न्यू लव भी है, क्या करना चाहिए इनको, मूव ऑन हो जाना चाहिए गाइस। सी कहीं ना कहीं 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है टोरस से, मून इन टोरस, शेयरिंग, गिफ्ट, गिविंग एंड रिसीविंग। ओके एंड चैरियट का कार्ड है, मूविंग फॉरवर्ड, डिटर्मिनेशन, ट्रैवल। ओके लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए गाइस, रीयूनियन नहीं होना चाहिए। आई फील सो कि कहीं ना कहीं आप न्यू लव में अगर जाना चाहते हो तो एंटर कर लेना चाहिए, क्योंकि चैरियट इज ऑल अबाउट गाइस आगे बढ़ना, पीछे नहीं। ओके देयर इज द मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़िए अपने पास्ट के पर्सन से। ओके दैट इज योर गाइडेंस।
आई फील सो कि अगर, क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन होना भी लिखा हुआ है, तो एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर रीयूनियन होते हैं फिर से वो गलती नहीं हो रही है, तो क्योंकि एक बार हो गए तो फिर से भी हो सकती है गलती, राइट। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में ऑफर आ रहा है, आप लोगों की लाइफ में सिंगल से मिंगल भी होते हुए दिख रहे, चॉइसेस भी आ रहे हैं। ओके, तो लाइफ में आगे बढ़िए, पीछे नहीं। दैट इज योर गाइडेंस। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम, व्हाट्स द आउटकम फॉर Taurus। सी आउटकम में 5 ऑफ पेंटिकल है, दिस इज द सिंगल का कार्ड, ओके, एंड दिस इज द 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट दैट बाउंडलेस लव, एक्सप्लोरिंग, एंड हियर इज ऑल्सो, यहाँ पर भी आपकी लाइफ में 3 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट दैट फ्रेश लव है आप लोगों की लाइफ में, ओके। इन फ्यूचर में 3 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस वेटिंग फॉर द लव, तो लव भी आ रहा है, ओके। कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत हो रही है लव वाइज, सो डोंट यू वरी। ऐसी जो भी न्यू लव आएगा वो सिक्योरिटी देगा, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी, ओके। 3 ऑफ वन इज ऑल अबाउट वेटिंग फॉर द न्यू लव, न्यू लव आ रहा है, वेटिंग फॉर द सिक्योर लव लाइफ, सिक्योर जो भी लव आएगा वो सिक्योरिटी देगा, ओके। फाइनेंशियली, लविंग वाइज या फिर वैल्यू वाइज, ओके, देयर इज द सिक्योर लव। तो मेरा यही मानना है टोरस, अगर आप लोगों की लाइफ में ना कोई सच्चाई सामने आती है, धोखा हो रहा है आप लोगों के लाइफ में, सामने वाला आपको धोखा दे रहा है, तो उससे फ्री हो जाइएगा, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में न्यू लव है जो कि सिक्योर न्यू लव है, ओके। ओपन अप होइएगा, क्योंकि आपकी चैलेंज ही है कि फिर से फ्रेश स्टार्ट करना लव लाइफ में। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ओपन माइंडेड लव, ओके। फिर से मिंगल होना आपके लाइफ में चैलेंजेस है, तो गाइस इस चैलेंजेस को ओवरकम कीजिएगा, ओके। फिर से मिंगल होइएगा, यू नो, पास्ट को भुला के लाइफ में आगे बढ़िएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर मुझे ना फुल्ली टोरस सामने वाला ना चीट कर रहा है आपको, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू टोरस, व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर टोरस। Yeah, look to your inner strength, you are stronger than you realize, okay। See, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि यू आर स्ट्रॉन्गर, ओके। आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है, आप लोगों की लाइफ में आप बैलेंस कर सकते हो, आप लोगों की लाइफ में आप राइज अप हो सकते हो। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, ओके। अपने इनर पावर पे, अपने स्ट्रेंथ पे, अपने कॉन्फिडेंट पे ध्यान दीजिएगा। यू आर अ सो कॉन्फिडेंट पर्सन, आप हर एक मामलों से राइज अप हो सकते हो, आप हर एक मामलों को बैलेंस कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में यू नो एक नई शुरुआत कर सकते हो इन फ्यूचर में, ओके। लाइफ आपको जस्टिस दे रहा है, तो गाइस यूज योर इंट्यूशन, यूज योर कॉन्फिडेंट, यूज योर यू नो, क्योंकि यहाँ पर आपका फोकस है कि आपको आपके लाइफ में आपको लाइफ को कंट्रोल करना है। तो वैसे भी टोरस आप लोग ना बहुत ज़्यादा लॉयल होते हो, ओके। तो अगर सामने वाला आपको धोखा दे रहा है तो जस्ट मूव ऑन हो जाना चाहिए, आई फील सो, ओके। यह टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके टोरस। लव एंड लाइक, टेक केयर। टेक केयर की जरूरत है टोरस, तो टेक केयर, ओके।